हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? वेलकम टू अनदर स्ट्रीम। ए फ्लावर फॉर यू ऑल। ये आप सभी के लिए है, ठीक है? ये आप सभी के लिए। बाकी भी इसके अंदर आ रहे हैं, अभी यही खिलाए तो देखो मेरे पास अभी यही है। बाकी इसके साइड में थोड़े बहुत और सारे खिल जाएंगे ना, तो एक एक करके आप बांट लेना अपने पास। अभी तो फिलहाल के लिए मेरे पास सप्लाई इतनी है, लेकिन डिमांड बहुत सारी है। वेलकम यो, जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए गाइस। यो, सबसे पहले तो आपके लिए सरप्राइज इतना है कि अब से मैं ब्लैक चार्ट यूज़ करूंगा, तो आंखों में आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है? और मैंने नीचे का हिस्सा ये जो है ना, ये वाइट कर दिया ताकि इस पर आपका ध्यान रहे आपको किस किस पे चीज़ें करनी, ठीक है? तो मैंने कुछ नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको याद रखना है आपको, और उसके बाद फिर चार्ट आपके आंखों में परेशानी नहीं होगी। मैंने सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, वाइट कर दी हैं, टूल्स वगैरह, एंड अब इसमें आपको कोई आंखों में परेशानी नहीं होगी, ठीक है? आप भी अपने चार्ट को ब्लैक कर सकते हो, सारे के सारे टूल्स को ब्लैक कर सकते हो, ठीक है? और अपनी स्क्रीन को नाइट शिफ्ट में ऑन कर सकते हो, और साथ के साथ अपनी आंखों को देखो। सबसे ज़्यादा चीज़ें आपकी आईज है। हमारा तो क्या है, हम कर लेते हैं, हम लोग, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम बेसिकली स्क्रीन गार्ड्स ये सब चीज़ें ले सकते हैं, बट हर कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश करो कि कम से कम वाइट लाइट का इस्तेमाल करो, ठीक है? अभी तक मैं कर रहा था क्योंकि मैं कर सकता, बट अभी मैंने कोशिश करी कि मैं वाइट कलर को बिल्कुल अवॉइड कर दूँ, ठीक है? या सारे टूल्स वाइट हो जाएंगे आपके। एंड देखो, अपीयरेंस मैटर नहीं करता, ठीक है? अपीयरेंस मैटर नहीं करता, स्किल्स मैटर करती है। स्किल्स मैटर करती हैं, अपीयरेंस मैटर नहीं करता, ओके? और इसी स्किल के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसे मैंने कुछ ही हाल ही में रिकॉर्ड किया है, एंड उसमें मैंने एक चैलेंज लिया था जिसको मैंने आज कंप्लीट कर दिया, ठीक है? फेज़ 1 था मेरा, टोटल मैंने फेज़ 3 क्रिएट करे हैं। ये फंडेड अकाउंट की जो कहानी है ना, मैंने सीरियसली ले लिया, तो मैं सोच रहा हूँ इसको तो मैं अपने तरीके से दिखाता हूँ, और कुछ लोगों के प्रॉफिट ही तमाचा है, आप कह सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए सो जो फेज़ मैंने 3 फेज़ शुरू किए हैं। फेज़ 1 जिसमें मैं $100 से $1000 तक विदिन कुछ ही 2 से 3 ट्रेड्स में मैं उसको पहुंचा दूँ। देन उसके बाद $100 से $1,00,000, देन $100 से $1 मिलियन। इस साल का मेरा टारगेट रहेगा, एंड मैं इसे करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? अपना मैं शेड्यूल के हिसाब से करूँ, क्योंकि मैं नहीं कर सकता इसको छोटे टाइम फ्रेम या छोटे टाइम पे, मुझे टाइम लगेगा इस हिसाब से, इसलिए मैं आपको इसमें बता। और पहला फेज़ मैंने पास कर दिया है। उसकी प्लेलिस्ट, उसका जो पूरा का पूरा आपका वीडियो प्लेलिस्ट होगी, वो यूट्यूब पे कल से अपलोड होने लग जाएगी। आप 3-4 वीडियो फेज़ 1 की देख सकते हैं। उसमें मैंने कैसे कैसे ट्रेड चली है और किस तरीके से मैनेज करा है, यू कैन सी, ठीक है? तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं लाइव स्ट्रीम पे ट्रेडिंग नहीं करूँगा, साफ बात है, क्योंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम नहीं करना चाहता, ना आपको बताना चाहता कि मैं उसमें करूँ। तो $100 से $1000, इसे इसे करने पे ध्यान दो। ये फंडेड अकाउंट के पीछे मत भागो, स्किल उसी से आएगी, पता लगेगा आपको, ओके? जिनके पास खुद का सिस्टम नहीं है, उनसे हमें रोस्ट करने की बड़ा मजा आ रहा है, तुम्हें देखने में सब पता लग रहा है मुझे, ठीक है? कंप्यूटर सिस्टम है नहीं, और तुम उनकी रोस्टिंग के ऊपर जाके सुनते हो यार, बड़ा बुरा लगता है। चलो वो छोड़ो, आगे आते हैं हम लोग बिटकॉइन के पास। सीरियस, वी हैव द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम BTC USDT बाइनेंस। ओके, सो इससे पहले मैंने एनालिसिस करके दिया था। एक और आपको अपडेट बता देता हूँ कि एक चीज़ है कि मैंने जो चैट ग्रुप है उसे डिलीट कर दिया है, ठीक है? मैंने जो चैट ग्रुप है उसे डिलीट कर दिया टेलीग्राम पे, तो कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है? कि आप किसी, अगर ऐसा हो कोई है तो मैं नहीं हूँ। मेरा सिर्फ एक ऑफिशियल चैनल बचा है, अब आप यहाँ देख सकते हैं। ये रहा हमारे पास एक ही ऑफिशियल चैनल है जिस पे मैंने बाउलिंग करी थी, ठीक है? तो यही है, और इसके अलावा नहीं है। और कुछ टाइम बाद ये वेरीफाइड हो जाएगा, यहाँ पर आपको वेरीफाइड का टिक दिख जाएगा, ठीक है? चैनल वेरीफाइड आसानी से होते नहीं है, ग्रुप्स तो हो जाते हैं। चैनल को करने के लिए पब्लिक के बूस्ट की जरूरत होती है, ठीक है? वो बूस्ट करते हैं अपने प्रीमियम अकाउंट से, इसलिए मैं कभी कभी बोल देता हूँ आपसे, वरना तो मैं प्रीमियम टेलीग्राम चैनल अगर गिव अवे करूँगा ना, तो उससे भी हो जाता है। बट ये है कि फिर आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे, तो कोई फायदा नहीं, ओके? साथ ही साथ मेरा दूसरा प्लान है एक चैट ग्रुप को लेके, वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर सकता, ठीक है? पहले मैं इसके बारे में बात करता हूँ, उसके फिर बाद में फिर आपको बता दूँ कि कैसे हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है ईमेल्स को अलावा, ठीक है? ओके गाइस, सो यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत अच्छा मूवमेंट आया है मार्केट में, जिसमें डाउन साइड मार्केट फॉल करने लग गई है जस्ट बिकॉज ऑफ ए रेजिस्टेंस। ओके, अभी मार्केट नीचे आ रही है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा इसके अंदर मूवमेंट है। तो हम फेयर यहाँ खेलने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें यू कैन सी। यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन आई हुई है, आपको नजर आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, कोई कमेंट मत करो, ठीक है? ये देखो मैंने बॉटम से और टॉप तक ये वाला इस पोजीशन में लगाया, मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। नहीं तो आप यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है? यहाँ लगाओगे तो आपको बस यही से ना थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ रिटेस्ट करके दोबारा नीचे लगे वाला, थोड़ा और ऊपर लगाओगे तो फिर थोड़ा सा और लग जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि ट्रेंड लाइन मैंने वहाँ लगाई, जब इसको तोड़ा है तो दोबारा रिटेस्ट ट्रेंड लाइन के अंडर में ही हुआ है, ट्रेंड लाइन के बाहर नहीं हुआ, ठीक है? ट्रेंड लाइन के अंडर ही हुआ है, बाहर नहीं हुआ, ओके? $1 मिलियन को ज़्यादा सीरियस में मत ले लेना, मैं पहले बोल चुका हूँ। अगर मेरे पास टाइम होगा तो ही मैं करूँगा, वरना छोटे छोटे चैलेंज मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा ना, बस वही चीज़ है, बाकी तो कर लेंगे, ऐसी कोई चीज़ थोड़ी है। ये मैंने यहाँ पर एक आपको एक कैंडल यहाँ बना के दिखाई है, यू कैन सी। यहाँ पर एक हैंगिंग मैन दिख रहा होगा, यहाँ पर भी हैंगिंग मैन दिख रहा होगा। दीज बोथ आर द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स, ठीक है? जस्ट लाइक आपको यहाँ पर तो नहीं है, बट ये मैंने इसलिए बनाया हुआ है। अभी मार्केट ने मेजर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करा है, दिस इज कॉल्ड द मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। अरे ये ब्लैक कैसे हो गया? अच्छा, ओके, ये आपका क्या है? ये आपका मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है। आई विल सेव इट एज ए मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, ओके गाइस? कोई प्रॉब्लम इसमें कुछ भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है? या ब्लैक माइंड भी लगा सकते हो आप, ठीक है? ब्लैक माइंड भी लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर।
ब्लैक माइंड भी लगा सकते हो आप, ठीक है। लेकिन देखो ब्लैक माइंड लगाने के लिए ना बस एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसको हमेशा याद रखा करो। कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जब भी ब्लैक माइंड लगाते हैं ना तो कोशिश करा जाता है कि मार्केट हमारी ऐसे जाए, ना कि ऐसे जाए, ना कि ऐसे जाए। अभी ऐसा चल रहा है, मार्केट स्ट्रेट है, स्ट्रेट में कभी भी कर्व लाइन यूज नहीं करते, हमेशा उसमें स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, ठीक है। या बिल्कुल ओके, गॉट इट। अभी मैं देखो दूसरा मेरा मोटिव ब्लैक चार्ट को इसलिए करने का है क्योंकि मैं आपको ना कैंडल्स को थोड़ा सा अवॉइड करना यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि अब लेवल हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अब आपको लेवल्स पे फोकस करना, एरियाज पे फोकस करना, कैंडल्स पे इतना फोकस नहीं करना। एमएमसी को सिंपलिसिटी के साथ यूज करना है, जस्ट गो फॉर द सिंपल वे, ठीक है। सिंपल वे में यूज करना, ज्यादा डीप में नहीं करना। अगर एक ट्रेंड जब तक खत्म नहीं होता उसके इंटीरियर में घुसने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको रिटेस्टिंग नहीं मिलती, ठीक है। जब तक आपको रिटेस्टिंग नहीं मिलती तब तक उसके इंटीरियर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन सी अगर मार्केट ऊपर जा रही है, रिटेस्ट लेके फिर आ रही है, यू कैन यूज द रिटेस्टिंग, नॉट द रिवर्सल। रिटेस्टिंग देन रिटेस्टिंग देन रिटेस्टिंग, मछली की तरह अगर वैसे जा रही है, डॉल्फिन की तरह, तो उसके रिटेस्टिंग का यूज करके हमें उसकी ट्रेंड के साथ जाना, बस ये चीज। ट्रेंड के अगेंस्ट में रिवर्सल यूज करने की जरूरत नहीं। अपने रिवर्सल और रिटेस्टिंग को कम करने की कोशिश करो ट्रेंड के अंदर, ठीक है, और फेवर में जाने की कोशिश करना है। यहाँ पर मार्केट आ गई, मैंने आपको दिखा दिया, मार्केट अपने जोन्स में चल रही है। देखो अब इसके अंदर जो सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली डबल हो गई। अगर मैं इस सप्लाई के साथ मेजर करता हूँ, यू कैन सी, ठीक है, तो ये क्या हो गई, यहाँ से ये करंटली डबल हो चुकी है, आप देख सकते हो, ठीक है। डबल होते ही मार्केट में रिटेस्टिंग आ रही है, और अब यहाँ पर जो डिमांड है, अब यहाँ पर जो डिमांड है वो डिमांड हमें चाहिए आधी। मैं इसके पीछे और आगे की डिमांड दोनों सेम ही है, कोई सी भी आप डिमांड ले सकते हो। अगर ये लोगे ये भी है, ये लोगे तो ये भी है, कोई फर्क नहीं, दोनों में से कोई भी डिमांड ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने डिमांड ली और मुझे डिमांड यहाँ लगा देनी है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डिमांड का मूव 50% हो जाए और मार्केट यहाँ ऐसे करके यहाँ गिर जाए, लाइक दिस, यस और नो। तो हमारे लिए जो एक रिजेक्शन जोन सा बनेगा वो हमारे लिए ये बन सकता है यस और नो, यस। तो ये हमारे लिए एक रिजेक्शन जोन की तरह काम कर सकता है, यस। सबसे पहली कंडीशन ये रहेगी कि मार्केट ऐसे जाए, ऐसे जाके नीचे गिर जाए। ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर हमें ऊपर से कैंडल की विक दिखेगी, बॉडी नहीं, रिजेक्शन। यानी कि रिजेक्शन जो है ना वो, ठीक है, रिजेक्शन जो होगा वो, मुझे लगता है क्योंकि 90% सप्लाई डिमांड वालों ने जो पुरानी, उन्होंने यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया होगा, क्योंकि यही चीज होगी, इससे अलग नहीं हो सकता कुछ। सिंपल हमें चलना होगा। अगर हमें नीचे की साइड प्रोजेक्ट करना है तो अगर ऐसा अगर होता है ना, आपको ये वाला हिस्सा एक वी टाइप दिखेगा, यू कैन गो लाइक दिस, स्नीजिंग वेज की तरह आपको दिखेगा। ये नीचे की साइड का जो स्नीजिंग वेज होता है वैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, या ठीक है। अगर आपके थॉट्स मेरे थॉट्स से मिल रहे हैं, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इससे बढ़िया क्या है भाई, अब तो बस रिलोड करना है और फिर फायर चलानी तो सीख ही गए, ठीक है, चलानी तो सीख ही गए, लोड करना, फायर करना जी, मेरे साथ तो बिल्कुल सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहली कंडीशन है। लेकिन उसके लिए मैंने बोला कि यहाँ पर ना हमें बेसिकली रिजेक्शन कैंडल चाहिए। एक रिजेक्शन कैंडल अगर हमें मिलती है, सो वी नीड इट रिजेक्शन कैंडल, जो आपकी हो सकती है जैसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इनमें से कोई भी एक कैंडल बेसिकली आपकी हो सकती है, मैं सामने बना। ये उन कंडीशंस में जिसमें हम ट्रेंड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। इसका तो मैं स्क्रीनशॉट वैसे लेना पड़ेगा मुझे ऐसे करके, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है इतनी सुंदर राइटिंग में, ये भी जाना चाहिए यार। ये मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम चैनल पे, लाइव चैट में पिन कर रखा है उसका लिंक, वहां से जाके जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन करके देख सकते हो। लेकिन ज्वाइन वो मत करना जो मेरी स्ट्रीम पर बाय सेल की, या मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाय सेल मांगने नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके चीज़ें लिख सकते हैं जो आपको लगता है काम की हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके की स्टॉक, क्रिप्टो, ऑप्शन, प्रीमियम की एडवाइजरी मांगने ना आए। सुबह दोपहर शाम किसी और की स्ट्रीम पर करे गए लॉस, या फिर अभी चल रहे आईपीएल में करे गए लॉस की रिकवरी करने के लिए ना आए। थैंक यू। एक लाइन और मैंने इसमें ऐड कर दिया, सॉरी। Because one of my friend has a very, not my friend, one of my closest colleague has a very large amount of loss when he was just playing something, ठीक है। वेलकम। नेक्स्ट एनालिसिस रहेगा, अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है, देन अगर यहाँ कैंडल की बॉडी आती है, बड़ी सी आईएफसी आती है, देन ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, फिर मार्केट हमें ऐसे जाती हुई दिखेगी। ये उस कंडीशन में है, और तब हमारे पास जो एक पैरेलल चैनल है वो यही बनेगा जो आपको यहाँ दिख रहा है। आपको दिख रहा है ना, ऐसे करके ऐसे, फिर ये आपको एक पैरेलल चैनल कंटिन्यू, फिर ये जो थमेगी ना, इसका जो ट्रेंड रुकेगा वो यहाँ आके रुक के धीरे धीरे करके फिर अपसाइड में जाना शुरू करेगा। ये उस केस में है व्हेन वी हैव ए आईएफसी कैंडल एट दिस पॉइंट, एक बड़ी सी कैंडल हमें दिखे कंटिन्यू, यानी कि ये एरिया तोड़ दे बेसिकली, सॉरी। सो व्हेन वी हैव ए आईएफसी स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। अरे अपना नाम लिखने लग गया सॉरी, फंडिंग कैंडल, ठीक है। जब भी आएगी तो हमें यहाँ पर मूवमेंट मार्केट का ऐसा चाहिए, ओके परफेक्ट। इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, मैंने दोनों कंडीशंस आपको बताई हैं और ये मैंने आपको शेयर कर दिया, ठीक है। अभी कहो यार एक तो नीचे कह दिया, एक ऊपर कह दिया। अरे भाई यहाँ होने तो पहले इसको, पहले वो पहले रिएक्ट तो करने दो, उसके बाद हम एक्ट करेंगे। पहले इसको रिएक्ट करने दो, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, उसके बाद हम, सॉरी, पहले इसको एक्ट करने दो फिर हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है। गॉट इट, समझ आए सभी को? यो
स्ट्रीम के बाद मैं पहली वीडियो रिलीज कर दूंगा इस प्लेलिस्ट की, जिसमें $100 से $1000 की जो वो पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है, जिसे देख के आपको बड़ा मजा आने वाला है। भर भर के लॉसेस भी देखने को मिलेंगे बड़ी खुशी होगी हेटर्स को, और जब अकाउंट 10 गुना हो जाएगा तब उन्हें सबसे ज़्यादा जेलसी होगी, वो भी है। लेकिन स्ट्रीम के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, आप आराम से देख सकते हो। छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है कि 20-20 30-30 मिनट की है, ठीक है। ओके ओके, गोल्ड बंद है तो गोल्ड एनालिसिस नहीं करूंगा, दैट्स इट। गोल्ड बंद है, गोल्ड की दुकान अभी बंद है, और वैसे भी मैंने इसमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको स्पिनिंग टॉप का एनालिसिस बता रखा है। आपको नहीं पता तो पुरानी स्ट्रीम जाके देख सकते हो फ्राइडे की, जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके आप वहां से देख सकते हैं। यू कैन सी, मैंने इसमें थोड़ा बहुत आपको बताया था ना इसमें कि ये इसके साथ मैच कर रही है, एंड यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ठीक है। ओके ओके यो, चलो वापस आते हैं हम लोग बिटकॉइन पर। 1 मिनट टाइम फ्रेम, इसका एनालिसिस करते हैं साथ में, एंड वी हैव वेरी टफ टाइम। पहले छोटी सी रेंज रखते हैं, जैसे कि हम पहले रखते थे, याद है ना सभी को रेंज कैसे रखते थे। रेंज रखने के लिए हमें मार्केट के हाई और लो को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, लाइक दिस, हाई और लो। ये हमारी रेंज है आज की, इतनी ही रेंज में हम लोग चलेंगे, ठीक है, इतनी ही रेंज में हम लोग चलेंगे। मार्केट ऊपर से गिरी रही है, डाउन साइड आ रही है, सो वी हैव ए नॉर्मल बायस ऑफ डाउन फिलहाल के लिए, ठीक है, परफेक्ट। अभी मार्केट ने अपना सेंट्रल एरिया यूज किया है एज ए सेंट्रल जोन, ठीक है। अगर ब्लर हो जाता ना बहुत अच्छा लगता, मतलब जैसे UI UX होता है ना वो ऐप वगैरह, ठीक है, UI UX होता है ऐप वगैरह, उसमें मजा। चलो इसमें थोड़ा सप्लाई डाउन मेजर करते हैं। पहले डेक्का लाइन भी लगा सकते हो आप चाहो तो ऐसे करके, जिसका मूवमेंट आ चुका है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ये वाला एरिया रिवर्स कर रहा है, ऊपर की थोड़ी बहुत मार्केट में आप देख सकते हो नीचे से प्रेशर आ रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, मार्केट भी सेंट्रल जोन पे चल रही है फिलहाल के लिए। हम इसमें एक इस तरीके से ना ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं, दिस इज द ट्रेंडिंग सपोर्ट, ट्रेंडिंग सपोर्ट, ओके। ये मैंने देखो यहाँ से लगाई है ऐसे करके, और यहाँ पर मार्केट ने हमें ट्रेंडिंग सपोर्ट दिया है, क्या बात है, परफेक्ट परफेक्ट। देखो ये 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो गए हैं, यू कैन इजीली सी लाइक दिस 1 2 एंड 3। दिस पॉइंट इज रेफर्ड एज द वीक पॉइंट, तो ये ज़्यादा पावरफुल नहीं है फिलहाल के लिए, बट लेट्स सी अभी और भी मेजरमेंट करेंगे तो पता लग जाएगा कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाली है। क्या हो गया इसको, रुक गई है 900, लाइट नहीं चल रहा। अभी मैं कहने वाला था लाइट नहीं आ रही अभी मुझे लगा लाइट नहीं, मैं कहने वाला था लाइट नहीं आ रही, आज क्या हो गया दिमाग को। आज सुबह से मैंने एक वर्ड नहीं बोला है, एक वर्ड अभी बोला मैंने, सुबह से मैंने एक वर्ड नहीं बोला। अगर फोन आया होगा तो मैं हाँ, ये 3 वर्ड हाँ, दैट्स इट, ठीक है। अब बोल रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है गले में कुछ था ही नहीं। डोंट वरी गाइस, मैं थोड़ा चार्ट ऐसे जूम करूंगा, आपको एक एक वीक क्लियर नजर आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बोला था ना आपको कमजोर है ये देखो कैसे तोड़ा इसको, क्योंकि बॉडी से सपोर्ट बनता है, विक से रिजेक्शन बनती है, दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है, दोनों में बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क मतलब जैसे आपको बोला ना, अभी ये बताता हूँ आपको, ट्रेंड लाइंस के TLC के अंदर ये भी चीज़ है, अभी समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है, कैसे यूज होती है। ये फिलहाल के लिए ये देखो, इसमें कोई फर्क नहीं है अभी फिलहाल के लिए। आप देखो ये दिख रहा है आपको, अरे ब्लैक कैसे हो गया, ये दिख रही है आपको, ये दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिमांड भी आ रही है, डिमांड कौन सी लोगे, ये वाली सबसे पहले, छोटी सी, मतलब बहुत छोटा छोटा एरिया है, मैं इतना इतना फर्क नहीं बता रहा आपको। लेट्स सी द सप्लाई नेक्स्ट, ओके। सो अभी मार्केट डाउन साइड में गिर रही है, बस ब्रेक डाउन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जस्ट लाइक यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, एंड देन यहाँ देखोगे तो ये डबल हो गई है ना, और फिर इसको भी आप आगे जाके से डबल 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 कर सकते हो जैसे चाहे तो, ठीक है। वरना तो यहाँ से मेजर करो ना, ये भी सेम हिस्सा आपको दिखेगा, इसकी बजाय आप ये वाला हिस्सा मेजर कर लोगे ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपको हिस्सा यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये वाला हिस्सा एज ए जोन के लिए चाहे तो यहाँ से भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको यहाँ से जोन का हिस्सा दिख जाएगा, ठीक है। एक ये हिस्सा है हमारे पास, एंड लाइक दिस, ओके, अच्छा आपको दिखेगा ये, और फिर इसको हम लोग डबल से डबल करते रहेंगे, जस्ट लाइक ए मिनी रिवर्सल एरिया। मेरा भी लॉस ऐड कर दो वीडियो में, सिर्फ लॉस की वीडियो नहीं बनानी होती है, मतलब थोड़ी रेस्पेक्ट अगर मुझे मिल रही होगी ना $2-3 की प्रॉफिट करके, उसे भी $2 का प्रॉफिट हुआ समझ लो, मतलब बिल्कुल ही वो नहीं है हमारे, कुछ नहीं है हमारे पास यार, $2 का कुछ नहीं है ना, बस जस्ट वेट वी विल शो कि, चलो छोड़ो, मतलब आपका भी लॉस मैं अपनी वीडियो में ऐड कर दूँ। एक काम करो, स्क्रीनशॉट खींच के भेज देना, मैं उसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये देखो जब मैं सिखाता हूँ तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं सीखने वाले, सबसे पहले उनका आता है लॉस, और ये रहा आपके सामने सबूत। देखो मैं सबका बिल्कुल वो करता हूँ, साथ सबका लॉस सबका साथ। अच्छा सोचो, एक एक माइंडसेट आपको बताता हूँ, तुम्हारे माइंडसेट का थोड़ा खेला जाए। सोचो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बंदा है जिसका एक टेलीग्राम अकाउंट है, ठीक है, छोड़ो, हाँ एक टेलीग्राम अकाउंट है, टेलीग्राम अकाउंट है, ठीक है।
एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, ठीक है। ए वाले का जो अकाउंट है वो हमेशा क्या करता है, अपने प्रॉफिट दिखाता है MT5 में। ये गोल्ड में हो गया मेरा प्रॉफिट कितना, ये देखो गोल्ड में देखो मेरे प्रॉफिट हो रहे हैं $1000, $6000, $2000, $3000। अब हम हमारी हमारी थिंकिंग क्या होती है पता है, हमारी थिंकिंग क्या होती है, हमारी थिंकिंग होती है और क्या बात है, एक दिन में $1000, 30 दिन में $30,000, यानी कि 28 लाख रुपए एक महीने में। मेरे 3 साल की कमाई एक महीने में बना ली। अब मन में याद, अब फिर बाद में उसकी तहकीकात करते हैं, ये फेक होगा, ये पक्का फेक होगा। अगर इतना बना रहा है तो ये प्रमोट क्यों कर रहा है। अगर ये बंदा, ये सेम बंदा यहाँ पर गोल्ड में ये दिखाए 1000 माइनस, रुक जाओ जरा पिंक में करते हैं, 1000 माइनस हो गए जी, 6000 माइनस हो गए जी, 2000 माइनस हो गए जी, 3000 माइनस हो गई, तो पता है इसे नहीं बोलेंगे। इसमें सबसे पहले दो चीजें जो कभी नहीं बोलेगा, एक तो फेक नहीं है, नहीं फेक तो नहीं है, फेक नहीं बोलेंगे, फेक की तो बात ही नहीं आएगी। सबसे पहले बोलेंगे तो नालायक है, मैं इससे क्यों सीखूं, इसे जब इसे आता नहीं है, ये फेलियर है, तो मैं इसका क्यों कॉपी सिग्नल करूं। कोई सबसे पहले सोचेगा, इग्नोर कर देगा, ये लॉस कैसे हो गया। या फिर ये सोचेंगे, कुछ ज्यादा रहम दिल वाले होंगे, सिंपैथी, ट्राई अगेन, यू विल हैव बेटर, यू हैव बेटर, यू डिजर्व बेटर, वो वाली चीजें होती है ना, फिर वही। लेकिन इसके साथ कोई जाने वाला नहीं आया। कौन से टाइम फ्रेम पे, ये कौन से टाइम फ्रेम पे लॉस, अरे क्या सवाल कर रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या करूँ। तो थिंकिंग हमारी इसी चीज पर अटकी रहती है कि यार जो लॉस कर रहा है क्या उसका, क्या कह रहा आओ मेरे साथ ज्वाइन करो मैं आपको प्रॉफिट करता हूँ। लेकिन अभी मेरे रिसेंट के लॉसेज है, एक वो करने के लिए लॉसेज भी होते हैं इस चीज में, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। तो बताओ इसके साथ कोई जाएगा, कोई जाएगा इसके साथ। यहाँ फेक जरूर लिख देंगे, यहाँ फेक नहीं लिखेंगे, यहाँ गाली लिखेंगे, यहाँ गाली लिखेंगे, फेक नहीं लिखेगा कोई भी, क्योंकि लॉस को कभी कोई फेक नहीं बोल सकता। प्रॉफिट को फेक बोलते हैं लोग, लॉस को फेक नहीं बोलते। लॉस फेक, फेक लॉसेस कौन दिखाता है। लेकिन अगर एक तीसरा बंदा आ जाए, एक तीसरा बंदा आ जाए जो गोल्ड में, जो गोल्ड में ही $1000 प्लस, $2000 प्लस, लेकिन अब $2000 माइनस, $300 माइनस, और लास्ट में $4000 प्लस। अब इसके साथ लोग चलेंगे। अगर उसका पीएनएल ऐसा दिख गया, क्या बात, अब क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, फिर इसको देखेंगे 3000 ही हो गया, 4000 ही हो गया, 3 और 4 7, 7 और 2 में से गए, यानी कि करीब 47 यहाँ पर मेरे सामने। क्या बात है, 47 और लॉसेज भी, ये तो पक्का रियल होगा, इसने लॉसेज भी किया। इसका ट्रस्ट इन दोनों के ट्रस्ट पे बहुत ज्यादा है, इसका ट्रस्ट, इस पे होने वाला ट्रस्ट, और बाकी के दो लोगों पे जो ट्रस्ट है उससे बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। समझ में आया, थिंकिंग थोड़ी समझ में आई। आज का टाइम इससे चलता है, अब सबको समझ में आ गया कि अब ये करना पड़ेगा। इसीलिए आज जो पीएनएल शेयर किए जाते हैं उनके अंदर दोनों चीजें ऐड करी जाती हैं। ये देखो ये ऐड है, फेक नहीं है, बिल्कुल रियल है, क्योंकि लॉसेस भी हो रहे हैं। हाँ यार लॉसेस तो हो रहे हैं। फिर कमेंट्स में लोग, आप सबसे ईमानदार हो, वरना तो कोई अपने लॉसेस नहीं दिखाना चाहता। आपने लॉसेस दिखा के बहुत ईमानदारी दिखाई है, आपके जैसा कोई नहीं है। फिर वाली चीज शुरू होती है, मुझे मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ इस ग्रुप में, वो एंड में फिर वही बात है, मैं ज्वाइन में ग्रुप होने के लिए क्या करूँ, और लास्ट में जो सबसे एक जो मिस्टीरियस वर्ड क्या करूँ वाली चीज ऐड हो जाती है। गॉट इट। नाउ वी हैव द रेजिस्टेंस हियर, ये इसके साथ भी मैच करेगा। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन आपका रेजिस्टेंस की तरह यूज हो रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे इनर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक इनर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, इसमें लिख देता हूँ IR, ठीक है। और नीचे आपका सपोर्ट है, ये इनर सपोर्ट है, लेकिन हम इसको मेजर नहीं मानेंगे, क्योंकि मेजर के लिए या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। मेजर के लिए थोड़ा नीचे बैठेगा, फिर वो ये वाला होगा करीब करीब आपके सब, ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला होगा, फिर वो इतना बड़ा हो सकता है जो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करे फिलहाल के लिए। लेकिन अभी के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, लेट्स सी, यहाँ पर हमने बना दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बूम। क्योंकि देखो अभी जो मैंने आपको बताया ना, सी बंदा क्या कर रहा है, सी बंदा ये दिखा रहा है, ठीक है। सी बंदा ये दिखाना चाह रहा है कि देखो मेरे लॉसेस भी होते हैं। अब वो फ्री ग्रुप है भाई मेरा, वो मेरा फ्री ग्रुप है जिसमें लॉसेस भी होते हैं, लेकिन मेरे पास एक वीआईपी ग्रुप है प्रीमियम, उसमें सारे प्रॉफिट होते हैं। तो बेसिकली घुमा फिरा के वो उसी जगह पे आता है जो ए है, जो ए दिखा रहा है ना प्रॉफिट अपना। तो सी वाला पहले दिखाएगा अपने आधे लॉसेस, फिर दिखाएगा, ये तो फ्री में बता रहा हूं मैं तुम्हें, रियल वाला तो वीआईपी है, वहां दिखेगा तुम्हें ये सारे लॉसेस कट होके वीआईपी में आ जाएंगे, और वहां से लॉसेस सारे गायब। ये ठीक है। मैं तो बस थोड़ा सा ऐड चला रहा हूँ यार, मैं मोनेटाइजेशन ऑफ रखता हूँ तो मैं ऐड फिर मुझे चलाना पड़ता है। Trending resistance is used as a, trending support is used as a resistance after the breakout, but for a little while. रिपीटेशन ऑफ कैंडल है, टॉप पे देखो, और यहाँ जो बनी है उसको देखो।
चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आपकी यही कैंडल रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अभी ना ग्राफ थोड़ा सा छोटा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू। चलो अब हम शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना बेसिक टॉपिक, जो कि थोड़ा सा मज़ेदार है। ठीक है, बेसिक है, ज़्यादा बेसिक है तो क्या इसमें बहुत सिंपल ही होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा टीएलसी वगैरह के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। देखो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो लाइव में होगा मैं उस टॉपिक को उठाऊंगा, जो भी होगा। ठीक है, जो भी लाइव में होगा मैं उस टॉपिक को आपको बताऊंगा। ओके, अभी जैसे आपको बताया ना मैंने, ये कैंडल और ये कैंडल, रिपीटेशन ऑफ कैंडल जो आपकी बन रही है, यही तो बता रहा हूँ मैं, और कुछ थोड़ी बताया। एज ए मिनी रिवर्सल एरिया, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी डाउन ही है, ठीक है, ट्रेंड के साथ चले, छोटा सा मिनी रिवर्सल एरिया बनाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। वी हैव ए स्टॉपेज हियर। ठीक है, अभी मार्केट सेंट्रल जोन में ना तो इधर है ना उधर है, तो सेंट्रल एरिया में, सेंट्रल एरिया जितना अवॉइड करोगे ना उतना अच्छा। या तो हमें रेजिस्टेंस देखना होगा किसी एक एरिया से, सपोर्ट। इनमें तो क्या है कि हम लोग इंटरनल सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देन वी हैव ए परफेक्ट टाइमिंग। देखो मैं आपको आज का जो टॉपिक आया ना, इसके बारे में, जैसे मैं आपको टीएलसी के बारे में बताया ना अभी, कि मार्केट किस तरीके से अभी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह यूज करती है बॉडी के साथ, और फिर बाद में वहां पर रिजेक्शन हो जाती है। तीन चीज होती है। देखो ये ना बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने इनको ना सिस्टमैटिक तरीके से फील्ड में डाला हुआ है, मतलब एक तरह से स्टेप्स में डाला हुआ है, ताकि मैं ना कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज़ से। इसलिए मैं इन सबके नाम जो है ना, ठीक है, मैं इनके नाम जो है ना वो इस तरीके से मैंने लगाए हुए हैं। ओके, क्या अब जैसे अभी होता है ना कि जैसे हमारे पास अगर जैसे यहाँ कैंडल बनी है मान लो, ठीक है, ऐसे करके, फिर यहाँ एक कैंडल बनी है, इनकी छोटी छोटी सी विक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर यहाँ पर एक कैंडल बनी है, इसकी भी छोटी छोटी सी विक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ कैंडल बनती है, लेकिन इसकी बॉडी ऊपर बनती है, और ये उस जगह से रिजेक्ट करती है जिस जगह को उसने बॉडी के साथ टच करना था। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी जो बॉडी की ओपनिंग है क्लोजिंग होती है, लाइक दिस, ओपनिंग है जो क्लोजिंग जो भी होती है, हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं एक ट्रेंड लाइन के साथ। ठीक है, यू कैन सी द ट्रेंड लाइन के साथ हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें, ठीक है, इसमें अगर कोई कैंडल आने वाले पॉइंट पर रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वीक वीक, वीक वीक। ठीक है, इसे बोलते हैं वीक वीक, वीक वीक, कमजोर हो गई बिल्कुल। ये कोई पावरफुल एरिया नहीं है, ये कमजोर कर देता। अभी ये लेवल को कमजोर कर दिया इसने, क्योंकि यहाँ में बॉडी की जरूरत थी, लेकिन यहाँ क्या हो, यहाँ पर वीक आ गई है। अभी सारे मैच करके दिखाऊंगा लाइव पे भी, पुरानी मार्केट में करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, इसको तोड़ने के लिए भागेगी, इसको तोड़ने के लिए भागना शुरू करेगी, फिर इसको तोड़ देगी। अगर ऐसी कंडीशन होती है, वी हैव टू जस्ट फॉलो, इस हिस्से पे हमें आईएफसी दिख सकती है। ठीक है, इस हिस्से में आईएफसी दिख सकती है। ये एक स्ट्रक्चर एनालिसिस है, मैं आपको इसे चार्ट पर करके दिखाता हूँ, हाउ वी कैन सी इट। ठीक है, ये सबके साथ होता है, यू कैन सी, इसी को तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कहते हैं। यू कैन सी लाइक दिस, ये देखो, चलो यहाँ तो बॉडी आई है, बॉडी को नहीं दिखा रहा मैं, तुम्हें विक दिखाता हूँ, विक विक दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, लेट्स सी एनी विक एंड विक। यार ये बारीकियां हैं, और ये इतनी आसानी से आपको जो है ना इग्नोर नहीं करनी बिल्कुल। यू कैन सी द विक एंड वी हैव द एरिया, गॉट इट। अब ये देखो ध्यान से, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, एक दिखा, दूसरा दिखा, ये हिस्सा देखो, विक दिख रही है, यस, दिखाई देना विक। इसके साइड में क्या बनी हुई है, आईएफसीआई। ये एक कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन का बेसिकली, इसे कर्व लाइन में यूज मत करना। ठीक है, इसे कर्व लाइन में यूज मत करना, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें आप बॉडी कनेक्ट करोगे। कर्व लाइन में यूज नहीं कर सकते, इसको सिर्फ ट्रेंड लाइन में यूज करेंगे। आईएफसीआई ब्रेक होगी तो आईएफसी ज़्यादातर केसेस में, 78% केसेस में आईएफसी है। बाकी में थोड़ा बहुत, अगर इससे छोटी कैंडल तो मूव ज़्यादा बड़ा नहीं हो। और दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और करके दिखा देते हैं, इसमें कोई परेशानी थोड़ी है। ये सेम चीज़ रिटेस्टिंग में भी होती है। ठीक है, पहले आप ये देख लो, फिर उसके बाद मैं लास्ट में रिटेस्टिंग करके दिखा देता हूँ मैं कैसे दिखाई देती है। वी हैव टू जस्ट कनेक्ट द वे ऑफ दिस कैंडल। देखो करीब करीब आईएफसी बनी हुई है, इसके साइड में देखो, आईएफसी ने ब्रेक कराने से ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है, क्या बात है। ये जो डेडिकेशन है इस कैंडल का, यही चाहिए। मैंने दोनों कैंडल की बॉडीज कनेक्ट करी, आप देख सकते हो। अंदर ये भाई मेरे रास्ते में आ गए, तो मुझे रिएक्शन दिख गया, मैं समझ गया मार्केट के बाद दम नहीं ऊपर जाने का, ये इसको ब्रेक कर देगी। अभी लाइव में आपके साथ यही हुआ है, अभी लाइव में यही हुआ है, इसलिए मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। यू कैन सी, ठीक है, आपको दिख रहा है आईएफसीआई इसके साइड में, देन मार्केट नीचे आ गई, मैंने यहीं पर रिवर्सल लगाया हुआ है, मार्केट अभी ऊपर चली गई है। ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि ऑलरेडी डाउन साइड की डायरेक्शन है इसकी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट तो वही फॉलो है ना, मतलब बेसिकली समझ में आ गया ये। बाकी तो देखो आपको प्रैक्टिस चार्ट पे करनी पड़ेगी। अब जिन लोगों को आईएफसी नहीं पता, बता देता हूँ। आईएफसी एक तरह की कैंडल होती है जिसे हम लोग ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल कहते हैं, विच नॉन एज द इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल जो ब्रेकआउट के बाद बनती है, ऐसी जगह बनती है जो ट्रेंड को, पूरे ट्रेंड को तोड़ दे। ठीक है, यो
अब बात करते हैं थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट की। चलो मार्केट ने रिजेक्ट नहीं किया लेकिन ब्रेकडाउन कर दिया, लास्ट की कैंडल को आईएफसी के साथ ही तोड़ दिया। कंडीशन सेकंड, अगर आज ये नहीं होता और अगर ये हो जाता जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, अगर आज ये नहीं होता, ठीक है, और ये हो जाता, यहां पर आप कह सकते हो कि बॉडी ही आती, विक नहीं आती। मतलब वैसे तो ऐसी कैंडल आती नहीं है, पहली बात तो ऐसी कैंडल आती नहीं है जब ऐसा होता है, कैंडल जो आती है वो बॉडी वाली ही आती है, लेकिन फिर भी मार्केट इसको ब्रेक कर देती है और मान लो यहां पर भी एक आईएफसी आ जाती, मतलब मार्केट नीचे आती और यहां पर भी आपके सामने एक आईएफसी कैंडल दिख जाती, बड़ी सी कैंडल, ओके, बड़ी सी कैंडल दिख जाती। अब ये जब रिवर्स करके ऊपर जाती तब यहां पर हमें वो कैंडल दिखती जो ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करती। सेकंड कंडीशन इसकी है, अगर ऐसा हो रहा है तो कभी भी देखो, चलना तो दोनों के साथ में, तो ऑब्वियसली बात है, इसमें हम लोग फिर भी रिवर्सल पकड़ सकते हैं अप साइड में जाने का, इसमें रिवर्सल ऐसे नहीं पकड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता वो भी देखो, अगर ब्रेकडाउन हो गया तो बीआर सप्लाई यूज कर सकते हैं, ठीक है, बीआर सप्लाई यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है आपकी, ये हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगी इस तरीके से और यहां क्रिएट होगा रिजेक्शन, ये रिजेक्शन क्रिएट करेगा रीटेस्टिंग को। अब ये वही चीज बन गई, मार्केट फिर से नीचे जाएगी, फिर यहाँ आईएफसी बना दी वही ये चीज, ये अगर फिर से ऊपर जाएगी, ठीक है, मार्केट फिर से इसको आईएफसी बना, लेकिन पहले नीचे जाएगी तो जरूर ना, उसमें ही सब कुछ काम हो जाएगा हमारा। लेट्स सी इट कैसे होता है, कैसे करती है मार्केट इसका काम। ये ऊपर और नीचे दोनों साइड में हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें तो यार विक्स नहीं आ रही है, मैं इसमें क्या समझाऊं तुम्हें। कुछ नजर आया? दिखाई दिया कुछ आपको? समझ गए? रिजेक्शन है यहाँ पर, लेकिन सीधा मूव, अभी तो मार्केट आई नहीं है, वो आ जाएगी यहाँ पर, जी पूरा ट्रेंड ही नीचे गिर गया है यहाँ से, बट वी हैव द मूव यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और भी कई सारे हैं यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमें ये चीज़ फॉलो होती हुई दिखे ना उसको यूज़ करना होता है बेसिकली। ऐसा नहीं हम लोग कुछ भी यूज़ कर लेंगे, छोटे से छोटा पोर्शन तो आपका जस्ट लाइक वैसे कॉन्सेप्ट यूज होगा जैसे कि ये डायरेक्ट हो रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको रीटेस्टिंग्स वगैरह मिलेंगी, कभी कभी नहीं मिलेंगी, एंड ये तो बहुत छोटा सा पोर्शन है, चलो इसको मैं लगा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, हमें पोर्शन बड़ा चाहिए, बड़ा बिल्कुल बड़ा होगा ना, बड़ा पोर्शन। गॉट इट? विक देखो कितनी बड़ी है, आफ्टर द रीटेस्टिंग द विक हैव दिस एंड दिस, सपोर्ट सपोर्ट, रिजेक्टेड ये भी हुई है, लेकिन ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, बड़ी जो हम लेंगे, और ये इतने छोटे एरिया में नहीं, कम से कम रेंज एनालिसिस के हिसाब से कम से कम इतना टाइम तो ले मार्केट, कम से कम इतना तो टाइम ले, ठीक है। और अगर अप ट्रेंड है बिल्कुल तो ऊपर की साइड लगाना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तब आपको ऊपर के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। मैं आपको एक साइड का हिस्सा बताऊंगा, दूसरी साइड का हिस्सा आपको खुद को यूज करना है, ठीक है। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? ये टीएलसी का कॉन्सेप्ट है, ये इसको एमएमसी के साथ ऐड मत कर लेना, ये अलग है, ये इसमें सिर्फ कैंडल्स की रिजेक्शन यूज होती है, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। इसको मिक्सअप मत करना किसी के साथ, कहीं उसमें आपने गैपिज्म लगा दिया, कहीं इसमें आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दिया। ये सिर्फ ये ट्रेंड लाइंस की कॉन्सेप्ट है, मार्केट को सिर्फ लाइंस के जरिए देखा जाता है, तब इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें ज्यादा ज्यादा ये मैं बोलता हूँ बहुत बेसिक है, मैंने शुरुआत में बोला कि बहुत बेसिक है, कुछ नहीं है, कैंडल्स के सिर्फ बिहेवियर को देखना पड़ता है, ठीक है। इसका भी मैंने यूज करा है, जो मैंने कुछ एक मुझे लगता है जो मैंने ट्रेड चली उसके अंदर इस चीज का मैंने यूज करा भी हुआ, वीडियो जब आएगी तो आपको उसमें दिख जाएगा मे बी। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपकी सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वो समझाना मुझे नहीं लगता चाहिए मुझे, ये अभी बेसिक ही आप देखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है गाइस। ये था आज का आपका कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। देखो ये मार्केट में आया था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, कल कुछ और आएगा तो कुछ और कर देंगे, अभी कुछ आता है तो वो भी कुछ कर दूंगा मैं। देखो ऊपर छूट गया है एक नीडेड वॉल्यूम, ठीक है, नीचे छूट गया है एक गैपिज्म, लेकिन मार्केट अभी सेंट्रल में चल रही है। ऊपर नीड वॉल्यूम छूट गया है ट्रेंडिंग सपोर्ट और इतनी बड़ी सी कैंडल के बीच में, ठीक है, ट्रेंडिंग सपोर्ट और ये बड़ी सी कैंडल आपको दिख रही है ना, इसके बीच में आपका एक नीडेड वॉल्यूम छूट गया है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये आपका सारा नीड वॉल्यूम है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, लाइक दिस, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपका मतलब ये वाला नीड वॉल्यूम रह गया और नीचे रह गया गैप में, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा गैप रह गया क्योंकि यहाँ विक टच कर दिया था इसने, तो इस वजह से गैप में रह गया। यार कितनी स्लो जाती है मार्केट इस वक्त, बहुत स्लो है, मतलब डिफरेंस देखो 40 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा मूव लग रहा है, 300-400 पॉइंट का मूव नहीं है ये, और वो भी रिकवर होके हुआ है, ये भी नहीं है कि चलो इन्होंने नया मूव बनाया कि भाई हाँ यहीं से नीचे गिर गई, बहुत बड़ा मूव है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सीधे यहीं से गिरी हो, यहीं से ही अपने आप को डाउन साइड लेके आ गई, मतलब सोचो जिन्होंने यहाँ ट्रेड लगाई होगी ना, उनका यहाँ तक का प्रॉफिट हुआ और उन्होंने फिर निकाल दिया, फिर दोबारा वो कंटिन्यू करने लगाने की कोशिश, वही सेम चीज़ है, देखो यहाँ पर हमने लगाया ना, ये सेम टू सेम यही तो लगाया, जितनी सप्लाई हमें चाहिए थी उतनी सप्लाई मिल गई, अब बस सप्लाई मिलने के बाद फिर से वेट कर रहे हैं दोबारा जाने के, लेकिन ये दोबारा बाइंग करना शुरू कर रहे हैं लोग यहाँ पर, ये हिस्सा इन्हें कंटिन्यू जान दे रहा, फिर से एक बार गया फेक आउट में पकड़ा इनको सबको,
आप देख सकते हो, रिजेक्ट करा एंड देन फिर से नीचे गिरा दिया। अब ये फिर वही काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो यहाँ आए हैं, ये ही लोग यहाँ घुस गए दोबारा इसी जगह पर। ये जो है यहाँ घुस गए दोबारा से। नीचे वाइट प्रॉब्लम कर रहा है, तुम्हें तो हर चीज प्रॉब्लम करेगी। चार्ट पे ध्यान दो, ये वाइट पे ध्यान मत दो। कल को मैं अगर अपने साइड में कोई जल पर ही बैठा दूंगा ना तो मेरे को नहीं देखोगे तुम, इतना तो पक्का पता है। मैं कितना ही बोलता रहूंगा लेकिन फिर भी नजर इधर ही रहेगी तुम्हारी, इधर यहाँ इधर की साइड देखते रहोगे। फिर मैं कैमरा ऐसे घुमा दूंगा। तो नीचे वाला हिस्सा वही समझो आप, उसमें तीसरा पॉइंट दिख रहा है लिखा हुआ कंट्रोल, उस पर ध्यान देना है। कंट्रोल कंट्रोल, ये ज्यादा देखो मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है कंटिन्यूअस, लेकिन अभी भी यहाँ हैमर है, हैमर यहाँ भी काम करे क्योंकि हैमर ने पहले भी काम किया है, इसलिए हैमर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से रोके मार्केट को। ये हैमर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल आपको दिख रही है, ये हैमर यहाँ पर बहुत, ये हैमर जैसी है, हैमर तो नहीं है लेकिन हाँ नीचे का पार्ट इसका थोड़ा सा बड़ा है तो इसके बाद थोड़ा भी प्रेशर बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हैमर बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है यहाँ पर, ये पूरा सस्टेन करने की कोशिश करो कि पहले भी आया था। यहाँ देखो ये हैमर जैसी कैंडल है, यहाँ भी है और ये भी देखो यहाँ आई थी, इसने कोशिश करी थी उठाने के लिए, तो यहाँ पर भी पूरी कोशिश करेगा कि यार मार्केट को उठाओ, किसी भी तरीके से मार्केट उठाने की कोशिश करो। बट ये रेंज की ही मार्केट है, इसमें रेंज ही है और कुछ नहीं है, आपको दिख रहा है रेंज ही चल रही है ये, और कुछ नहीं चल रही है, अलग से कुछ नहीं है इसके अंदर। छोटी सी बस एक रेंज है, जैसे मैंने आपको ये रेंज बताई ना, जैसे आपको हमने ये रेंज बताई ना ऊपर और नीचे वाली, ऐसी ये इसके अंडर की रेंज है, बाकी फर्क नहीं है कुछ भी, ठीक है। जैसे ये बना हुआ ना, ये सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये एग्जैक्ट ऐसा ही है, अभी भी आपको ये ऐसा ही दिख रहा है। मैं आपको यहाँ ऐसे करके बना के दिखाता हूँ लाइक दिस, ये देखो ये आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा कर दो, बस इतना कर दो, यू विल फाइंड लाइक दिस, एग्जैक्ट यही सेम हो रहा है लेकिन छोटा हो, ऐसे ऐसे होने की कोशिश करो, छोटा हो। मैंने बोलता देखो पूरी कोशिश करेगा ये उठाने की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, अगर इसको तोड़ दिया ना मार्केट ने तो फिर से कंसोलिडेट कर जाएगी, यहाँ मूव आने के चांसेस है। लेकिन ये कैंडल अगर फेल होगी, जो हैमर जैसी कैंडल आपको बताई थी मैंने, तो फिर मार्केट इस बायर्स के पास कुछ बचेगा ही नहीं, उन्हें दोबारा आने के लिए हैमर बनाना शुरू कर देंगे, वही जो हमेशा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है हमारे पास फिलहाल के लिए, लेकिन अभी मार्केट सेंटर जोन में, तो हम सिर्फ इसमें नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। देखो ऐसा होता है जैसे ट्रेंड लाइन होती है ना, ट्रेंड लाइन आपकी एक तरह से ना एक दीवार की तरह होती है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन एक नेगेटिव पोर्शन बन जाता है, जैसे हम लोग ओवरसोल्ड कहते हैं, हमेशा इसके नीचे बाइंग करने के बारे में बोलते हैं। इससे ऊपर का एरिया आपके लिए ओवरबॉट रहता है, ठीक है, जिसमें हम लोग बाइंग के बारे में सोचते हैं लेकिन हम सेलिंग कर देते हैं, और जब ओवरबॉट हो जाती है हम सेलिंग के बारे में सोचते हैं, जब ओवरसोल्ड हो जाती है हम लोग बाइंग के बारे में सोचते हैं, दोनों में ये चीजें यूज होती है, ठीक है। ट्रेंड के साथ चलने में फायदा ये होता है कि ट्रेंड के साथ चलना ये कि अगर ट्रेंड एक बार चल गया ना तो चलता ही रहता है, वो फिर बाद में अगेंस्ट में नहीं आता, वो चलता ही रहता है, ठीक है। देखो ये जो कैंडल मैंने आपको बताया ना, ये वाली, ये कैंडल बड़ी ही अच्छी तरीके कैंडल होती है, ये बेसिकली उन कैंडल्स में आती है, जैसे ये जो कैंडल आपको बताई ना मैंने, ये वाली, ये कैंडल इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल, यानी कि एक पार्शियल हैमर, इसके बारे में मैंने बात भी करी हुई है। मतलब ये ऐसा होता है जैसे ये कैंडल आपके सामने बनी हुई है ना इस तरीके से, तो इसमें ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा छोटा होता है, नीचे का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा होता सेम है, लेकिन इसकी जो इसका जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये इसकी नीचे की लाइन लंबी होती है, यानी कि इसकी लॉन्ग शेडो होती है, लॉन्ग शेडो होती है, और इसकी वजह से इसके पास प्रेशर होता है, मतलब इसके बाद ऊपर वाले ज्यादा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है बुलिश का, ठीक है, हाई बुलिश प्रेशर होता है इसके पास, लेकिन साथ ही साथ इसके पास बेरिश प्रेशर भी होता है। तो ये क्या करती है, आफ्टर इफेक्ट क्रिएट करती है, पहले उसका मूव आता है जिसका ज्यादा होता है, जिसके पास ज्यादा प्रेशर हो, जैसे इसका ज्यादा प्रेशर है तो मार्केट क्या करेगी, जैसे हैमर बन गया तो पहले इसका मूव दे देगी, देन फिर उसका मूव दे देगी, ऐसे इनका मूव चलता है, फिर बाद में कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी वो आगे की बात है, ठीक है। वो हाई या लो के टूटने की वजह से होता है, पता लगता है कि हाई टूटेगा तो फिर कंटिन्यू ऊपर का प्रेशर कंटिन्यू होता रहेगा, नीचे की साइड टूटेगा तो इसका मतलब है नीचे का प्रेशर पहले से ज्यादा हो चुका है, तो ट्रेंड अपने आपको फिर से डाउन साइड लेने की कोशिश कर रहा है, ये चीज होती है। तो ये बेसिकली आप इसको आफ्टर इफेक्ट भी कह सकते हो, इनमें प्रेशर का थोड़ा सा रोल होता है। देखो ये सब चीजें ना तब काम करेंगे जब 1 डे 1 वीक 1 मंथ के टाइम फ्रेम के जो कैंडल्स हैं उनको देखोगे ना, उनमें आपको समझ में कि हाँ ऐसी कैंडल बनी है, इसके बाद जो कैंडल बनेगी यानी कि इस वीक की जो कैंडल बनेगी वो ऐसी बन सकती है। इसलिए एक कैंडल का एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन अगर पता लग जाए ना तो एक आइडिया हो जाता है, हमें एक आइडिया हो जाता है कि बेसिकली हमें एक आइडिया हो जाए कि मार्केट कैसे फेक मूव देगी, देन फिर हमें रिवर्स करके दिखाएगी, तो हम ट्रैप नहीं होने वाले। समझ आ गया ना? या देखो ये करा ना, पहले मूव दे दिया ऊपर, देखो फिर नीचे आ गई, अब इसने क्या करा, अपने मूव को कंटिन्यू कर दिया, अभी हैमर कर दिया फेल, ठीक है, ये फेल होने वाला है, थोड़ा सा बचा हुआ है बस, यो एंड थोड़ा सा बचा, अभी कर दे फेल, कैसे करेगा, कर दिया, हो गया गाइस, बहुत बढ़िया। आई ऑलरेडी टोल्ड कि ट्रेंड के साथ चलना ज़्यादा बेहतर है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना बेकार है, ठीक है, रिजेक्ट एंड सोल्ड। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम,
अब देखो इसने नीचे कैसे तोड़ दिया, थोड़ी बहुत लिक्विडिटी वगैरह निकाल के ला रही है, क्योंकि ये एफएम हो गया अभी ये एफएम है, फर्स्ट मूव है किसका, पैरेलल चैनल का, एक पैरेलल चैनल है और इसका ये एफएम है, फर्स्ट मूव है। नहीं तो आप इसको एक पीनट भी कह सकते हो, वाइब्रेंसी वाला पीनट भी कह सकते हो, और साथ ही साथ आप इसे एक नॉन एक्ट डब्ल्यू का सेंट्रल जोन रिवर्सल भी कह सकते हो। नॉन एक्ट डब्ल्यू कैसे, ये देखो ऐसे ऐसे सेंट्रल जोन रिवर्सल। ट्रेड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पुरानी स्ट्रीम में मैंने बताया हुआ है इसके बारे में। यू कैन सी द आफ्टर इफेक्ट, यू कैन सी द आफ्टर, ओए होए 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 ओए होए, दिखाई दिया द आफ्टर इफेक्ट ऑफ दिस कैंडल। इसके बाद की डिमांड मेजर करनी पड़ेगी हमें, छोटे छोटे सा एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा छोटा सा एरिया, यू कैन सी द छोटा सा एरिया, यू कैन सी द छोटा सा एरिया, ठीक है। या हाँ आफ्टर कैंडल, आफ्टर इफेक्ट थोड़ा सा देर आया, मतलब थोड़ी देर बाद आया मैं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ कैंडल वही है, सेम सेम कैंडल है, नियरेस्ट ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। देखो जितनी डिमांड आ गई उतनी आ गई है, फिर ऊपर से प्रेशर दे रही मार्केट, कह रही है भाई नीचे ऊपर नहीं जाना बिल्कुल भी, ना 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 ना, ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुपचाप नीचे जाओ। कैन यू टेल मी सम ब्रीफ व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा यहाँ पर देखो यहाँ एक पीनट बन रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने और नीचे आ रही है, नीचे एक सपोर्ट है, वहां तक आने की कोशिश कर रही है, जब तक नहीं आती तब तक हम रेजिस्टेंस के साथ चलेंगे। मार्केट ने अपनी सप्लाई जो है कंप्लीट कर लिया, वो एक्स्ट्रा सप्लाई देने की कोशिश कर रही है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा रुक रही है, यानी कि थोड़ा सा वेट ले रही है। मार्केट सेंट्रल एरिया पे है, डेट्स इट, ठीक है। बीटीसी बीटीसी लगाओ, ये बीटीसी नहीं है क्या, ये चाइना का गवर्नमेंट बॉन्ड का चार्ट खोला हुआ है मैंने 6 साल वाला, है ना, बीटीसी थोड़ी है, उसके चार्ट का एनालिसिस हो रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चार्ट ब्लैक कर दिया तो आंखें भी ब्लैक हो गई, ब्लैकआउट हो गया क्या। लेट मी शो द स्ट्रक्चर आफ्टर दिस, आने वाले 15 मिनट में क्या स्ट्रक्चर बनेगा मुझे वो चाहिए, 20 मिनट, सॉरी 20 मिनट में क्या स्ट्रक्चर बनेगा उसका आंसर मुझे चाहिए। एंड यू विल हैव, यार लेकिन इसके लिए तो मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा, ग्रुप में डिलीट कर दिया है, भेजोगे का देखना पड़ेगा, कोई बात। यार ये वाइट कैंडल हटाओ, वाइट अच्छी लग रही है मुझे, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, देखो ना कितना अच्छा लग रहा है चार्ट यार, बड़े अजीब सा लग रहा है। चलो गाइस, तो ईमेल ही करना पड़ेगा तुम्हें, चार्ट ईमेल करना आप लोग, मैं टाइम बता दूंगा कि मैं कितने ईमेल, कितने कौन से टाइम के बाद ईमेल को देखूंगा आपके पास। चलो थोड़ा सा टाइम आपको देता हूँ मैं, ठीक है, ये आपके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के टाइम पे आपको ईमेल करना पड़ेगा मुझे, इसके बाद मैं ईमेल, अगर ईमेल नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो कि आपका चांस गया। ईमेल है मेरी support@candleking.in, ठीक है, इसमें डाल देना आप इमेज, यही ले सकते हो, नहीं तो अपनी भी इमेज ले सकते हो, और उसमें अपने चार्ट पे बनाना, मेरी स्क्रीनशॉट मत खींच लेना, अपना चार्ट लेना, उस पे एरो से बनाना और मेजरमेंट करना अच्छे से, मेजरमेंट देखी जाएगी, जैसे मैंने कल बताया था आपको, मेजरमेंट चाहिए और मार्केट का स्ट्रक्चर चाहिए विद द डायरेक्शन, ठीक है। तो इस बॉक्स में आने वाले स्ट्रक्चर मैंने आपको बात करनी है, और देख लो टाइम कब का है, ये लगा हुआ है आपके पास 21:43, यानी कि 9:43 पर, ठीक है, 9:43 तक का स्ट्रक्चर चाहिए, इसके बाद कहीं नहीं है कि बिल्कुल 2 दिन बाद आगे का खींच दिया तुमने स्ट्रक्चर बना दिया, वो मत देखना। और जो भी ईमेल मेरे पास 21:23 यानी कि 9:23 के बाद आएंगे, मैं उन ईमेल्स को नहीं मानूंगा, ठीक है, गॉट इट। ओके सो गाइस, ईमेल डालना शुरू करिए,
जैसी मार्केट यहाँ तक बन जाएगी उसके बाद मैं फिर चेक करूंगा एक एक का, और कोई भी आज नहीं हंसेगा एक दूसरे के अपनी फोटोज पे। हो सकता है आप हंस रहे हो सामने वाले पे, नेक्स्ट नंबर आपका और आपके इमेज पे पहले से भी ज़्यादा हंसा जा रहा है, तो ऐसी दुर्घटना ना हो आपके साथ, तो प्लीज़ कोशिश करिए। आई हैव पेड 9,000 रुपीज बट डिडंट गेट ऑल फेजेज अप टू 22। आई रिस्पेक्ट योर टीचिंग, इट्स अनफेयर। अच्छा, लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करा है आपने? कितने दिन हो गए आपको लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करे हुए, बताना। इन्फॉर्मेशन पता है नहीं, आधी इन्फॉर्मेशन लेके मुझे अनफेयर बोल रहे हो। पिछले 12 दिनों से चिल्ला रहा हूँ, अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, उसके बाद भी भाई तुम मत लिया करो, तुम पता नहीं किसी चीज का, और मैं तो कभी नहीं कहता तुम कोई चीज खरीदो मेरे से। कॉन्सेप्ट को छोड़ के बाकी सब चीज़ों को सीरियस मत लिया करो गाइज। मेरी मैं थोड़ा सा ना अलग लेवल पे 46 23 से पहले बात के ईमेल को इग्नोर करा जाएगा। गो फॉर द 23 एंड वी। अरे भाई कितने ईमेल कर दिए तुमने। चलो मैं 4 मिनट एक्स्ट्रा कर देता हूँ, 28 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों का नहीं है। ठीक है 28 कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सबसे पहले हम लोग चलते हैं, आज तो मुझे लगता है पूरी रात लगने वाली है। ट्वेंटी वन इमेज नहीं आ रही है यार, स्लो बहुत है। स्टूडेंट हूँ और ट्रेनिंग सीखना चाहता हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। क्या बात है, ये जो डेडिकेशन है ये बिल्कुल बेकार है। मुझे लगता है मेजोरिटी लोगों ने डाउन साइड में देखा है। सॉरी आपका फेल हुआ। वी कैन सी नेक्स्ट। यार ये तो बहुत स्लो है ये तो। डाउनलोड होने में भी टाइम लगा रहा है, सर्वर स्लो है। गलती कर दी मैंने इसमें लेके। चलो मुझे लगता है मुझे ये वैसे ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो नहीं हो पाएगा। ठीक है कोई नहीं गाइस, इसको मुझे वैसे ही देखना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी लोड ही कर रहा है। हो सकता है थोड़ा टाइम ले। देखो यहाँ यहाँ पता इमेज शो कर देता है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं कर रहा है। देखना अभी तक आया नहीं है यार। चलो कोई नहीं, मैं देख लूँगा गाइस इनको। देखो कितनी देर में लोड हो रहा है। देखो क्या बात है, बहुत बढ़िया मैच कर रहा है। नहीं मैच नहीं, मार्केट वहीं से उठ गई है जहाँ से मैंने लगा के आपको दिखाया है, तो सॉरी फॉर हियरिंग इट। कोई बात नहीं गाइस, लेट्स सी अगेन। बस ये सोचिए कि अपना पॉजिटिव रखना है। मैं टेलीग्राम पे यार बनाना ठीक नहीं है, लोग कांटेक्ट करते हैं फिर परेशान करते हैं लोगों को, इसलिए मैंने वहाँ ग्रुप को हटा दिया है। अभी मैंने ये पूछा कि आप ईमानदारी से बता दो किसका सही है किसका गलत है, तो मेरा तो बिल्कुल सही था। बस ऐसे ऐसे गई है, वो गई उधर ही है, ऐसे ऐसे गई है लेकिन उधर ही गई है। फिर ऐसे सवाल आंसर आएंगे मेरे पास, इसलिए मैं नहीं पूछना चाहता, इसलिए। या मैंने आपको 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम एक्सप्लेन किया था, लाइक दिस। एंड यू कैन सी मार्केट यहाँ पहुँच रही है धीरे धीरे करके, है ना। ये पहली वाली कंडीशन तो अभी यूज़ हो रही है, मतलब यूज़ तो दोनों ही हो रही है, लेकिन अभी वहाँ तक पहुँची नहीं है, तो दोनों में हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। जब तक यहाँ पर नहीं पहुँचेगी तब तक मैं सामने ही रहेगा। तो कितना बढ़िया मूव आया इसके अंदर, थोड़ी सी रिट्रेस करिए एंड देन फिर ऊपर चली गई है 50% मूविंग एंड अपसाइड। ठीक है ओके सर, आई हैव यूज एस आर इंटरचेंज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बैच, प्लीज चेक माई मेल। आप इसको बार रिप्ले में सॉल्व करके बता दीजिए, जो टेस्ट था उससे रिजल्ट पता लग जाएगा। अच्छा ये वाला बार रिप्ले में, ठीक है बार रिप्ले में सॉल्व कर देंगे। कहाँ से करना था लेकिन? 23 से है ना, 23 से यहाँ से सॉल्व करना था। एक मिनट रुको, अरे अलर्ट क्यों लगा दिया। 23 यहाँ से सॉल्व करना था रुको। ठीक है ये देखो, सबसे पहले तो ये देखो आपके सामने दिखाता हूँ मैं। सबसे सिंपल, ये आपका सेंट्रल एरिया है, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। यहाँ नीड वॉल्यूम फिल तो होना था, सबसे पहले तो ये बात थी, फिल तो होना था, ही नीड वॉल्यूम फिल तो होना था, क्योंकि नीड वॉल्यूम बना दिया तो बना दिया, वो फिल तो होगा, उसमें आईएफसी आएगी मेरे सामने। ठीक है मैं सामने एरिया बन गया यहाँ पर आईएफसी वाला। अब ये सेंट्रल जोन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा डाउन है, बहुत बड़ा एरिया बहुत बड़ा डाउन है। तो रेंज एनालिसिस के हिसाब से, गैन थ्योरी के हिसाब से, जितना मार्केट ने यहाँ तक का एरिया लिया है उतना ही मार्केट यहाँ से यहाँ तक का एरिया ले लिया, करीब करीब, मतलब आप देख सकते हो। एंड देन उसका मार्केट हमें मूव देगी। ठीक है तो अभी यहाँ पर कैसा मूव चल रहा है, ये ही हिस्सा अगर मैं ये हिस्सा यहाँ लगा देता हूँ करीब करीब यहाँ से, ये सेम हिस्सा मेरे सामने यहाँ लगेगा, मतलब मार्केट के ऊपर, मार्केट के नीचे और फिर ऊपर जाने। ठीक है अब कंफर्मेशन ये देखनी पड़ेगी कि ये जो सप्लाई मेरे पास आई है खत्म कैसे होगी, मतलब जैसे खत्म तो होगी एंड देन फिर बाद में वॉल्यूम बर्स्ट करके ऊपर चलेगी। वॉल्यूम बर्स्ट करने के लिए मार्केट के रिसेंट के लो का हम लोग यूज़ करेंगे,
बिना लो को यूज करें, मार्केट ने अपना रिसेंट का हाई तोड़ दिया, यू कैन सी हाई तोड़ दिया, रिसेंट का हाई तोड़ के मार्केट रिटेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, रिटेस्ट करेगी तो मार्केट फिर से ऊपर भाग सकती है, ठीक है, ये डायरेक्ट भाग सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर जो मेरे सामने सप्लाई आई है, सप्लाई के पीछे की डिमांड में यूज करूंगा, यानी कि मैंने ये सप्लाई यूज करी है ना, सॉरी ये सप्लाई यूज करी है, यहाँ लगा दिया मैंने सप्लाई, ये डिमांड, ये सप्लाई दोबारा से, देन ये तो ये सप्लाई, ये सप्लाई, ये डिमांड, ये डिमांड, आफ्टर द मूव जो भी इसका डिमांड बनेगा, जो भी बॉटम से बनेगा, जो भी बॉटम से बन रहा है, एंड वो हमारे सामने एरिया वो रहेगा, 23 तक का एरिया था यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट होते हैं, मैंने आपको बोला भाई अब एनालिसिस करके बताओ क्या हो सकता है, ठीक है, या दैट्स इट। और इतना सिंपल स्ट्रक्चर है यार, मिरर फ्लिप कर दो, इसमें क्या बनाना है, कुछ अलग से थोड़ी बनाना है, क्योंकि हम लोग रिवर्स में चल रहे हैं, तो इसमें रिवर्स में कर देना है बस, इसको फ्लिप कर दो, इसको मिरर कर दो, बन गया, लो हो गया तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर, कुछ थोड़ी करना है, चला दो इसे, आ गया तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर, ये देखो बना नहीं बनाया, क्या चाहिए, मिरर एंड फ्लिप लाइक दिस, कैसे कर दोगे तो सेम सही आ जाएगा तुम्हारे सामने। इसको तो कॉपी करोगे यार, ये हिस्सा इसके साथ नहीं होगा, ये सेंट्रल जोन है, ये एरिया आपके सामने, ज़्यादा लोगों ने ये करोगे, सिंपल है ये, लेकिन मैंने पता जानबूझ के तुम इसलिए क्योंकि ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट नहीं करता ना तो नहीं करता ना, तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती, फिर हमें इसी को ही कॉपी पेस्ट करके दोबारा नीचे लगाना होता, मतलब रिवर्स हो जाता, सब कुछ रिवर्स हो जाता, मिरर हो जाता, नीचे हमें करना पड़ता, लेकिन जब ब्रेक कर दिया तो चलो यार, तो ब्रेक कर गया तब तो ज़्यादा लोग समझ, ठीक है। वॉल्यूम बर्स्ट को तो आप अच्छे से जानते हो, जान लो, वॉल्यूम बर्स्ट सबसे मेन है, वॉल्यूम बर्स्ट और स्टॉप लॉस है, नहीं हुआ तो ट्रेंड है, पीछे की डिमांड उसके साथ के बाद की डिमांड है, और वहां तक का अपना एरिया शांत हो जाता है, मार्केट वहां तक शांत हो जाती है, ठीक है। वॉल्यूम बर्स्ट लगाना सीखना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। एक कैंडल को पकड़ने की जरूरत नहीं है, बायस पकड़ने की कोशिश करो, जैसे हम लोग बेसिकली ब्रेक्स बोलते हैं, जहां रुक सकती है, जहां तक रुक सकती है, गॉट इट। अगर यहाँ रिजेक्ट कर देती ना इसी लाइन पे जो मैंने बनाई हुई है, तो ये पूरा हिस्सा नीचे बन जाता, सेम टू सेम, बिल्कुल ये हिस्सा नीचे बन जाता, क्योंकि ये फिर पीनेट का एफएमएफआर नहीं होता, इसमें होगा पीनेट का एफएमए, याद है मैंने बोला था इसको पहले, पीनेट का पैरेलल चैनल का एफएमए, शुरुआत में मैंने बोला था इसके बारे में कि ये एफएम है, और अगर एफएम है तो एफआर भी आना चाहिए, एफआर होने के लिए पहले ब्रेकआउट तो करे, कुछ हिस्से तो ब्रेक करे, जब तक नहीं करेगी तो हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते कि वो ब्रेक है, या फिर वहां पर एफआर यूज हो सकता है। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें, देखो आपका, आपकी डायरेक्शन, आपका प्रॉफिट, ऊपर से भी प्रेशर दे रही है मार्केट, नीचे से भी दे रही है प्रेशर, नीचे आईआर, अब ये एसआर बन चुका है, अब ये एसआर बन चुका है, ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह, सपोर्ट की तरह यूज़ हो रहा है फिलहाल के लिए, रेजिस्टेंस की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट को रेजिस्टेंस की तरह यूज़ होने के लिए तो यहाँ जाना पड़ेगा या यहाँ जाना पड़ेगा, इनमें से किसी एक जगह पे जाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही ये यूज़ हो पाएगी। दिखावे में और होने में बहुत फ़र्क है, अभी आपका एसआर बन गया है, ठीक है, कहाँ गायब हो गया, ओके ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रेड ट्रैप में सेंट्रल एरिया में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम ही है, रेड ट्रैप भी सेंट्रल एरिया में बनता है, जब वो फेक मूव देता है तब वो सपोर्ट पे आ जाता है, अगर वो डब्ल्यू का है, और अगर एम में फेक मूव देता है तो रेजिस्टेंस पे आ जाता है, दोनों लगभग सेम ही होते हैं ना आपके। आज भी कोई मैच है क्या, लग रहा है कोई मैच है आज, है ना। यार ये तो मोनोपली है यार, अपना काम बना देते हैं, काम की चीज़ पे लोग जाते नहीं हैं और ऐसी जगह पे चले जाते हैं, बताओ, मोनोपली है यार ये तो सच में, सारे व्यूअर्स को खींच लेते हैं, फिर बैकग्राउंड में चलता है इनका 11 11 11, फिर वहाँ चले जाते हैं। ओके ठीक है, तो मैं ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना इसको छोटा कर दूंगा बिल्कुल, और ये बीच में से भी इससे हटा दूंगा, इसको बिल्कुल छोटा करके इधर कर दूंगा, ठीक है, और फिर इसमें एक तो आपके सब्सक्राइबर नंबर आ जाएंगे, और एक साइड आपकी डेट आ जाएगी, मतलब इतना हिस्सा बचेगा, बस पूरे पे नहीं आएगा, इतना सा हिस्सा बचेगा, पूरा लगाने की कोई जरूरत नहीं, फिर ये वाइट वाइट आपको तंग नहीं करेगा, इसमें ब्लैक कर दूंगा फिर। अच्छा देखो ऐसा मत सोचो, भी पॉजिटिव रहो, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, डोंट जस्ट जज एनीवन। अब जैसे मैं आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, मैंने आपको 22 फेज बताए टोटल, ठीक है, 22 फेजेस बताए हैं एक्चुअल में,
ठीक है, आप कहोगे कि यार इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतनी सारी चीज़ें हैं जो मार्केट 99% सॉल्व कर रहे हैं, तो वाई आई एम नॉट डूइंग ट्रेडिंग, क्यों मैं, क्यों मेरा बैलेंस $1 मिलियन नहीं है, क्यों मेरा बैलेंस $10 मिलियन नहीं है, वाई आई डू नॉट डू ट्रेडिंग, मेरे पास इतना बड़ा बैलेंस क्यों नहीं है, क्यों मैं ट्रेडिंग करके हर दिन हर महीने 60 से मैक्सिमम 60 से 100 के डॉलर क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, वाई, ये ऐसा मत सोचो। ठीक है, अगर एक जंगल में सांप दिख नहीं रहा ना, तो ये मत सोचो कि वहाँ सांप नहीं है, बस मैं इसके बारे में यही बात बोलूँगा। ठीक है, कैसे करके रहेगी मार्केट, कुछ चलना वलना है इसे, नहीं चलना है, हमारे टाइम पे आगे रोना शुरू कर देती है। मैं सॉल्व करना नहीं चाहता इसको बिल्कुल डीप में, वरना तो परेशानी हो जाएगी। यप। ओके गाइस, सो अब आपकी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाएगी आफ्टर द स्ट्रीम, जो 100 के वो सॉरी $100 से $1000 तक का जो सफ़र है, वो भी 2 या 3 दिन में वाली वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ, फिर कल डालूंगा, फिर परसों आपको डाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तब तक आप इसको नेचुरली देख सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल विद न्यू टॉपिक, एंड जो भी लाइव में आएगा उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, और साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।